ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पूरे कॉलोनी से रिपोर्टिंग कर लो, पूरे कॉलोनी को आप सब बोलेंगे बहुत अच्छे इंसान थे, किसी से नहीं बोलना चालना कुछ नहीं, बहुत अच्छे इंसान मेरे हस्बैंड था। मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरे पापा तो बिल्कुल सीधा साधे थे, किसी से कुछ कहते भी नहीं थे। मैंने चुपचाप मार दिया उनको गला दबा के। 2 मिनट में गला दबा के मेरे घर वाले को मार दिया। मेरे 2 मिनट में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया। एक साथ तीनों उनके अकेले जो वर्मा जी हैं, अकेले उनके 3 बार आवाज आया बचाओ बचाओ, लेकिन कमीना छोड़ा नहीं। 4-5 आदमी थे जो उनको गला दबा के शटर में सटा के मारा गया है। 31 तारीख के रात में 3 बंदों से हाथापाई हुआ था। 31 तारीख को इसी 31 तारीख को मार्च में अप्रैल मार्च में इसी 31 को। अब ये था कि कौन था भगवान जाने, हम एक्शन नहीं लिए थे। वो बोल रहे थे कॉलोनी है, शर्ट उठ सब फटा हुआ था। किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। अपने आप बच्चा के होते होते मैं उसको बस गला दबा दिया सेटर में जाके। 4 बंदा मिल के सेटर में सटा रखा था। 2 मिनट में नीचे गिर गए। 2 मिनट में नीचे गिरे तो देखे मुंह पे पानी उनी मारे था, मर गए। ये इनके घर में पूरी पैकिंग की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ये लोग जाने वाले थे अपने गांव, और उससे पहले इनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से वारदात इनके घर में अंजाम दे दी जाएगी। ये बैग में सारी पैकिंग कर रखी थी। वो भी बड़े खुशी मना रहे थे। देखिए एक ये बैग है, उधर बैग है, सारी बैग में पैकिंग हो रखी थी कि ये लोग जो हैं यहाँ से प्रस्थान करेंगे, दिल्ली से जो है बिहार जाएंगे। वो रोती हुई बेटी, और ये तस्वीरें शायद इस दिल्ली की सरकार को भावुक नहीं कर रही हैं, लेकिन हमें भावुक कर रही हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में खूनी खेल खेला गया है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के निहाल बिहाल इलाके में है, और आपको बता दें बीती रात यहां पर एक ऑटो चालक की गला दबाकर परिवार के मुताबिक उनकी हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी उनका लड़ाई झगड़ा किसी व्यक्ति से था, उसी ने दोबारा इस वारदात को अंजाम दिया है। आप समझिए, राजधानी दिल्ली में जो लोग बाहर से यूपी बिहार से यहाँ पर खाने कमाने के लिए आते हैं, आखिरकार उनके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, किस तरह की तस्वीरें उनके साथ कैद की जाती हैं, ये आज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये परिवार भी यहाँ पर जो ऑटो चालक थे वो अपने पेट का, अपने परिवार का कैसे गुजारा कर रहे थे, यहाँ पर ऑटो चलाते थे, और कल बीती रात उनकी हम कहें तो गला दबाकर जो परिवार आरोप लगा रहा है उसके मुताबिक हत्या कर दी गई। ये तमाम परिजन मेरे सामने आप देखेंगे रोते बिलखते लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ चाहिए, क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और सिस्टम की लापरवाही के कारण इस तरीके से घटनाक्रम घटित हुआ है। आइए कुछ लोग यहाँ पर आसपास मौजूद हैं, जरा जुड़ते हैं, जानते हैं कि किस तरह की वारदात है, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। कल मौके पर जो शख्स मौजूद थे वो भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मैं जरा इनसे बात करता हूँ, इनको पूरी जानकारी है। ये मौके वारदात पे मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा शैलेंद्र कुमार नाम है। शैलेंद्र जी, किस टाइम की ये बात है, क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ है? 10:36 पर मेरे को कॉल आया जी, किसका कॉल आया आपको? वो भाई साहब नारायण वर्मा जी का। नारायण वर्मा जी का। हाँ, वो बोले कहाँ है, मैंने कहा अग्रवाल चौक पे हूँ। तो बोले कि आओ बीर बाजार चौक पे पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, साथ चलेंगे। हमेशा वहीं पे लगाते हैं? हाँ नहीं, आज गांव जाना था उनको। जी, गांव जाना था, इसलिए पार्किंग में गाड़ी लगा करके घर जाना था। आज 5 बजे 8 बजे की ट्रेन था जी। तो बोले आओ लगाओ, और बाद में आज भर तो गपशप करेंगे, 1 घंटा गपशप करेंगे, चल जियो जी। हम कि ठीक है भैया आ रहे हैं। इतने में बकझक होने लगा उनको। किससे, कौन है ये लोग? वही जो गला दबा के मारा, उनसे बकझक होने लगा। मैं लाइन पर ही हूँ। मैंने पूछते रह गया भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, एक जवाब नहीं दिए। मैंने गाड़ी तेज करके मैंने आया, जब तक बकझक हो रहा था मैंने उनसे बात क्या हुआ भैया, बात क्या हुआ भैया। मेरे को थप्पड़ मारा, मैंने इसे तिल मिला गया। तिल मिला गया था। लोग थे ये लोग? उन लोग सरदार जी थे, और बाकी ऑटो वाला सरदार जी थे, 3-4 ऑटो वाला, सब मिल करके गला दबा दिया। गला दबा करके वहाँ पर ही मौजूद सीसी कैमरा लगा हुआ है, जांच किया जाए, दूध के दूध पानी के पानी साफ पता चल जाएगा। मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ सर, मैं तो जो देखा वही कह रहा हूँ। आपको जब इन्होंने थप्पड़ मारा पीछे हट गए? हाँ, पीछे हट गए। देख पाए? नहीं, फिर मारा मैंने उसको, मैंने भी मारा, भाई साहब भी मारे। फटाफटी होने लगा तो भाई साहब ईंट उठाए,
अब मैंने चल गया गाड़ी में से डंडा लेने। जी। इतने डंडा लेकर के, गाड़ी दूर थी थोड़ी, डंडा लेकर जब तक आता हूँ जब तक उनको नीचे जमीन पर पड़ गए। तो ये 5 लोग थे टोटल? हाँ, 4-5 रुपये को गला दबा ये रहे थे। नशे में थे? कौन? ये 5 लोग? नहीं, एक ही नशा में था और वो सभी पी खा रहा था काफी। इस जो मैं क्लियर बता नहीं सकता हूँ, ये भी नहीं बताएं कि किस कारण मेरे को झगड़ा हुआ। इनको पहले कभी आपने देखा इससे पहले आज तक? किनको? इनको पहले कभी आपने देखा इससे पहले आज तक? नारायण वर्मा जी के? नहीं, जिनकी लड़ाई हुई है इनको कभी देखा आपने? नहीं सर, मैं सुबह निकलता हूँ, रात के 10 बजे आता हूँ। कॉलोनी से लग रहे हैं कि पहले भी लड़ाई लड़ा, इनकी लड़ाई हुई थी कुछ, ये सच है? पहले वाला घटना कहाँ लड़ाई हुआ है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। ना मेरे से सर लड़ाई हुआ है, लेकिन कहाँ पर हुआ, लड़ा किससे हुआ है, ये मेरे से चर्चा नहीं किए हैं। कि इनके पास कुछ हथियार भी थे, जो 4-5 थे लोग? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो ये कितने लोगों ने गला दबाया आपके? 3-4 सीसी कैमरा है, 3-4 लगा हुआ था एक साथ तीनों। हाँ। उसके उनके अकेले जो वर्मा जी हैं? हाँ, अकेले उनके 3 बार आवाज आया बचाओ बचाओ, लेकिन कमीना छोड़ा नहीं, अब गिर गए। इतने ही में गला दबा के उनको मार दिया गया। इतने ही में गला दबाया गया है इनको। तो जानबूझ के इनको मौत दी गई है? जी। और वहाँ पे मछली बेचने वाले भी हैं और वो बिरयानी वाला भी है, जो कोई भी गवाही देने को राजी नहीं है। कोई भी कुछ अंदर डर है? हाँ, कोई भी कुछ बताने के लिए राजी नहीं है, लेकिन उनको गला दबा के वहाँ पे मारा गया है। और पुलिस इंक्वायरी कुछ भी नहीं कर रहा है, ना पुलिस, दिल्ली पुलिस जो भी है, कोई इंक्वायरी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है। क्या कह रही है पुलिस? वो 2 आदमी को पकड़ के बैठी है, ना हमारा कंप्लेन लिखा गया, ना कुछ किया गया है, और कोई एक्शन नहीं है उनका इसके बीच में। तो ये क्या कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम आएगा उसके बाद एफआईआर लिखेंगे हम? जी हाँ, पोस्टमार्टम के बाद। कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि 4 से 5 लोग उनका गला हाँ दबा जी, रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 4-5 आदमी थे जो उनको गला दबा के शटर में सटा के मारा गया है। आपकी नहीं सुन रहे हैं? ठीक है सर, आपने अपने आंखों से देखा, लेकिन आपकी नहीं सुन रहे हैं वो। नहीं सुन रहे हैं सर, करें झूठ बोल रहा है, बार बार यही करें, सच बताओ सच बताओ, जो देखे वही बोलेंगे। पुलिस वाला एफआईआर लिखने को राजी नहीं है। वो कहता अभी तक है एफआईआर नहीं लिखी है? जी नहीं, कुछ नहीं। वो कहता है जो हमने किसने देखा है ये बताए हैं, जो हमने देखा हमारे सामने में लड़ाई हुई है। तो वो कह रहे हैं जो हम कैमरा देख रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, ये नॉर्मल डेट है, इसके लेके वो कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं करना चाह ये रहे। कह रही है कि नॉर्मल डेट है? जी हाँ, पुलिस ये कह रही है नॉर्मल साथ डेट में मौजूद थे वो कह रहे हैं कि गला दबा के। जी हाँ, बिल्कुल। और कौन से थाने का मामला है ये निहाल विहार थाने का मामला है जी। जी हाँ, निहाल विहार। यहाँ पे अक्सर क्या लड़ाई झगड़ा ऐसा होता हाँ, यहाँ होते रहते हैं, यहाँ समय से समय के वगैरह सब घूमते रहते हैं, हाथापाई होती रहती है, सीधे साधे लोग जाते हैं, पैसे छीन लेते हैं। पूरी कॉलोनी से मीडिया से पूछ लो, आप पूरे कॉलोनी से रिपोर्टिंग कर लो, पूरे कॉलोनी को आपसे वो सब बोलेंगे बहुत अच्छे इंसान थे, किसी से नहीं बोलना चालना कुछ नहीं, बहुत अच्छे इंसान मेरे हस्बैंड था। बहुत चला रहे थे ये चलाते हुए 25 साल हो गया। तो ये पार्किंग में जहाँ पर कल लगा रहे थे गाड़ी, वहाँ पर अक्सर लगाया करते थे? नहीं, मैं आज गांव जाने वाली थी, मेरे घर में पैकिंग हो रखा था, कलम में पार्किंग में लगा करके मैं गांव चली जाती, गांव से आती फिर पार्किंग में लगाती और पार्किंग से निकाल के गाड़ी चलाते, मेरे घर के पास हम लगते पोल के पास। कितने बजे आपके हस्बैंड डेली आ जाते हैं घर पर? आ जाते थे 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में आ जाते थे रोज। ये पहले भी कोई लड़ाई थी इनकी किसी से? हुई थी 31 तारीख के रात में 3 बंदों से हाथापाई हुआ था। 31 तारीख को? इसी 31 तारीख को, मार्च में, अप्रैल है ना, मार्च में, इसी 31 को। अब ये था कि कौन था भगवान जाने, हम एक्शन नहीं लिए थे। वो बोल रहे थे कॉलोनी एक है, शर्ट उट सब फटा हुआ था, सब फटा हुआ था शर्ट उट, फिर हम लोग एक्शन नहीं लिए। चलो रोड पर रहते हैं सब होता रहता है, किसको कितना परेशान करूं, अपने वजह से नहीं किया हमने। अभी दूसरा बार में जान ले लिए, 2 मिनट में गला दबा के मेरे घर वाले को मार दिया। मेरे 2 मिनट में, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भैया, 3 बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, एक कोई कमाने वाले थे, वही थे एक कमाने वाला। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसको मैं पकड़ के दिया हूँ उसको फांसी होना चाहिए। आप लोगों ने पकड़ा है जिसने मारा है? हाँ, पुलिस वाला के हवाले करी, पुलिस वाले सामने नहीं ला रहा है उसको, नहीं ला रहा है। कौन है ये लोग? ये बदमाश है यहाँ के, यही रहते हैं? नशेरी है, इधर सोम बाजार में घर है उसका, इसमें किया है, इसमें के नशा चोरी उसको साइड देता है, एक बार जाकर पैसा ले लेता है पुलिस और उससे चोरी करवाता है। आज से 4-5 को लड़का है जो न्याय जो चोरी करता है, अब पुलिस आकर उससे मिलता है, घूस लेता है उससे। हम कितना बार देखी उसको पुलिस को मिलते, कितना बार मैं उस लड़का के साथ अलग अलग तरह की कार्रवाई चाहती है अभी तक तो? अलग अलग पुलिस वाला घूमता है, अलग अलग पुलिस वाला घूमता है, हम लोग भी देखते हैं। पार्क में ले जाएगा, साइड में अपना कमीशन ले लिया, छोड़ दिया, चोरी करके आता है। तो ये पुलिस इनको बढ़ावा
दे रही है कि बढ़ावा दे, बिल्कुल बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। मैं 2 बजे रात को गई थी न्याल विहार थाना, कोई FIR दर्ज नहीं किया, वो लड़का के सामने नहीं लाया और हम लोग को भगा दिया, कोई एक्शन नहीं ले रहा, FIR दर्ज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है और कह रहा कि जब तक कह रहा और सब कुछ बंद करो, खत्म करो, इससे आगे बढ़ावा मत करो। हमारा आदमी चला गया, मैं इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई, छोटे 3 बच्चे हैं, मैं एक्शन ना लूँ, मैं किसी को बोलूँ ना, हाँ मेरे को कौन रोटी खिलाएगा, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा हमारे कोई नहीं। अचानक से किसी से दुश्मनी नहीं, अपने आप बच्चा होते मैं उसको बस गला दबा दिया सेटर में जाके, 4 बंदा मिल के सेटर में सटा रखा था। 2 मिनट में नीचे गिरे तो देखे मुंह पे पानी उनी मारे, खत्म, मर गए हो। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे 8-9 लाख रुपए कर्जा भी है, मैं कहाँ से तोड़ूंगी, मेरा आदमी चला गया, मेरा कर्जा है आपके ऊपर? सबका ले करके वही ले करके इधर उधर करते थे, इधर उधर के घर चलाते थे। इधर से मेरा अपना ऑटो है, ऑटो पर भी बहुत कर्जा है, वही ऑटो चलाते थे, वो भी पार्किंग में लगाने गए थे। देखिए मैं जरा इनके घर में जाकर आपको वो सामान दिखाऊंगा जो इन्होंने तैयारी की थी। ये जो है अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। आप समझिए ये वो वक्त होता है जब बिहार के लोग तमाम अपने गांव में जाते हैं, किसी का मुंडन, किसी का इस तरह के कार्यक्रम रहता है। और ये देखिए ये इनके घर में पूरी पैकिंग की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ये लोग जाने वाले थे अपने गांव और उससे पहले इनको भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से वारदात इनके घर में अंजाम दे दी जाएगी। ये बैग में सारी पैकिंग कर रखी थी, वो भी बड़े खुशी मना रहे थे। देखिए एक ये बैग है, उधर बैग है, सारी बैग में पैकिंग हो रखी थी कि ये लोग जो हैं यहाँ से प्रस्थान करेंगे, दिल्ली से जो है बिहार जाएंगे। ये उनकी बेटी हैं। आप बेटी हैं बेटा? इधर आइए ज़रा, क्या नाम है आपका? तन्नू नाम है। तन्नू बेटा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 14 साल है। आपके पिता की इस तरीके से जो कल पता लगा है आपको, क्या कहना चाहती हो बेटा आप? मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरे पापा तो बिल्कुल सीधे साधे थे, किसी से कुछ कहते भी नहीं थे, उन्हें चुपचाप मार दिया, उनको गला दबा के। जी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा आपके पापा का कभी नहीं, किसी से नहीं होता था। किसी से कोई बातचीत कभी नहीं? नहीं, किसी से नहीं करते थे बातचीत, अपने काम से मतलब रखते थे। आप उनकी बेटी हैं, क्या कहना चाहती हैं आप सरकार को? मुख्यमंत्री आपकी, महिला मुख्यमंत्री, क्या कहना चाहती हैं बेटा आप? हमें इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे पापा जी की डेथ हुई है वैसे तड़प के उनकी डेथ होनी चाहिए, फांसी चाहिए, बचने नहीं चाहिए कोई भी। आप कौन है? मेरे पापा थे जिनकी डेथ हुई है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से उनकी डेथ हुई है सेम उसी तरह से जिन्होंने उनकी डेथ करी है उनकी भी होनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, मतलब कि हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरे पापा की डेथ करी है उनको भी उचित कार्रवाई की जाए, बिल्कुल फांसी पे लगाया जाए। क्या नाम था आपके पापा का? नारायण वर्मा। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी लगभग 50 साल इसी के आसपास थी, कंफर्म नहीं है। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहता था। जी। सारे सपने आप लोगों के अधूरे रह गए अभी? हाँ, अभी तो अधूरे हो गए हैं, अब आगे देखते क्या होता है। देखिए वो रोती हुई बेटी, और ये तस्वीरें शायद इस दिल्ली की सरकार को भावुक नहीं कर रही हैं, लेकिन हमें भावुक कर रही हैं। हम ये तस्वीरें मजबूरन आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह की राजधानी दिल्ली में लगातार जो कानून व्यवस्था चरमराती जा रही है, उसकी ये तस्वीर है। और ये साफ तौर से दिखाती है कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में अपराधियों का खौफ जो है लगातार बढ़ रहा है, अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और यही वजह है कि लगातार हर दिन एक नया व्यक्ति यहाँ पर शिकार हो जाता है। और विशेषकर राजधानी दिल्ली में वो लोग इन बदमाशों के शिकार बन रहे हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर खाने कमाने के लिए आते हैं। आप समझिए 8 से 10 लाख इस परिवार के ऊपर कर्ज है, 2 से 3 बच्चे हैं इनके, कैसे उनका भरण पोषण होगा? जिस व्यक्ति की कोई गलती नहीं, जो व्यक्ति महज किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई हो, और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो तुरंत किसी व्यक्ति को मारने से पीछे नहीं हटते। आखिरकार इतनी कानून व्यवस्था लड़चड़ाती क्यों जा रही है? और आप समझिए अब जब परिवार ने ये विरोध जताया होगा, जब ये बातें पुलिसकर्मियों को पता लगी होंगी कि यहाँ पर अगर शव आता है तो ये लोग हंगामा कर सकते हैं,
तो पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं कि आप सबका अंतिम संस्कार शमशान घाट में ही कर दीजिए। आप समझिए पुलिस कानून व्यवस्था से कितना घबरा रही है, इस परिवार के लोगों से कितना घबरा रही है। अब तक जहां तक हमें जानकारी मिली है कि पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। पुलिस का ये कहना है कि हम पोस्टमार्टम का इंतजार करेंगे, उसके बाद अगर उसमें बात साबित होती है गला घोटने की तब हम केस दर्ज करेंगे। आप समझिए अगर उस व्यक्ति के ऊपर 4 से 5 लोग जो आई विटनेस है वो ये गवाह दे रहा है, वो ये खुद बता रहे हैं कि 4 से 5 लोगों ने उनको शटर के सहारे उनका गर्दन दबाया, उसके बाद उनके मौत के घाट उतार दिया, वो भी पुलिसकर्मियों के बयान के लिए काफ़ी नहीं है। देखना होगा आला अधिकारी इस कार्रवाई पर क्या कुछ करते हैं, इस खबर पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।